Yes, so my next topic is cognitive dissonance. This is given by Festinger, Leon Festinger. Name आपको याद रखना है. ठीक है. It emphasizes cognitive component. Here the basic idea is that the cognitive component of an attitude must be consonant. Now when I use this word consonant means it should be in harmony. English dictionary में consonant word का मतलब लिखा है it should be in harmony. मतलब हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो बेसिक आइडिया है, वो है कि मेरा थॉट प्रोसेस और मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स और मेरे एक्शंस जो है वो हार्मनी में होने चाहिए, है ना. और अगर नहीं होते तो ऑपोजिट हो जाता है डिसोनेंट. दे आर नॉट इन हार्मनी. एक्चुअली ईच एंड एवरीथिंग, देखिए यहाँ लिखा है हार्मनी. कॉन्सोनेंट का मतलब है, आप यहाँ से ये अंडरलाइन भी कीजिए, दे शुड बी लॉजिकली इन लाइन विद ईच अदर. If an individual finds that two cognitions in an attitude are dissonant, अगर लगे दो चीजें डिफरेंट हैं, then एक को तो डायरेक्शन में लाना ही होगा, है ना. तभी बात बनेगी, एक को चेंज करना होगा. कैसे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जैसे एक बंदा कहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट आई लव स्मोकिंग. ये दोनों बातें क्या लॉजिकली अलाइंड है? आई डोंट थिंक सो. सो दे आर नॉट अलाइंड. सो ऐसे यहाँ लिखा, देखिए Cognition 1 कहता है पान मसाला causes mouth cancer, which is fatal. Now fatal when I say means it's a disastrous thing, means causes death. और दूसरी तरफ में मैं क्या कह रही हूँ? I eat पान मसाला. So are they both terms in harmony? They are not. They are altogether different. They're altogether different. They have to be in harmony. तो किसी एक thought को change करना पड़ता है ना? Consonant में लाना है. So dissonant है, you have to come in the consonants. क्यों आना है? क्योंकि नहीं तो ये दोनों ही process बिल्कुल all together different है, so it's a problem. How can I say that I don't like dowry, but on my daughter's wedding I gave it? So they both are opposite things which I am discussing. So that means, am I wrong here? Something is wrong here. So it has to be in consonant. That is why the name of this is cognitive dissonance. Cognitive dissonance means वापस आना. आप कहीं ना कहीं inconsistent हैं. आप नहीं जानते हैं कि ये बात सही है या ये बात सही है. सो इनकंसिस्टेंसी इज नॉट गुड. इट हैज टू बी इनकंसिस्टेंसी. सो लेट्स अंडरस्टैंड. बात समझ गए? होल्डिंग दीज टू आइडियाज और कॉग्निशंस विल मेक एनी इंडिविजुअल फील दैट समथिंग इज आउट ऑफ ट्यून. अब कोई बंदा ऐसे बोल रहा हो तो उसको लग जाएगा ये तो डिसोनेंट है इन द एटीट्यूड टुवर्ड्स पान मसाला. ओके, देयरफॉर वन ऑफ दीज आइडियाज विल हैव टू बी चेंज्ड सो दैट कॉन्सोनेंस कैन बी अटेन्ड. या तो वो कहे पान मसाला कॉजेज, अच्छा इसको कैसे कर सकते हो? सबसे पहले या तो थॉट ही चेंज कर लो अपना. ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है आई थिंक. लॉजिकल बनाना है ना. हाँ, इसको ऐसे ले लेते हैं, चेंज योर थॉट. चेंज योर थॉट. या तो थॉट ही चेंज कर दो, पान मसाला इज गुड फॉर हेल्थ, आई एंजॉय ईटिंग इट, दैट दिस साउंड्स हार्मनी. और क्या हो सकता है? कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? दे आर द फर्दर स्टडीज. चेंज द बिहेवियर. Yes, I know pan masala is causing cancer and it is actually fatal. I should not take too much. I'm changing my behavior. Now I'm sounding in a line, in a logical manner. और पहले तो मैं बहुत ही illogical sound कर रही थी. तीसरा एक और तरीका है इसको ठीक करने का. एक और मेथड है क्या? बोलो I don't care, जिसे हम बोलते हैं trivialize कर दो. Okay? Trivialize. What does this mean? I don't care. ठीक है भाई, पान मसाला causing cancer, I love to eat, I don't care about any problem. So ये भी तरीका है. So, but this should sound in a harmony, right? Holding these two ideas out of tune in the attitude of पान मसाला. यहाँ से आ रहे हैं जी हम. Therefore, one of these ideas will have to be changed so that consonance can be attained. In the example given above, कैसे होगा? In order to remove or reduce the dissonance, I'll stop eating pan masala. ये हो गया ना behavior change. I'll stop eating. This would be healthy. अब ये लाइन क्या है? एक तो healthy लाइन है, logical है, sensible sound कर रही है. ठीक है, कि कैसे इसको sound करके हम अपने dissonance को कम कर सकते हैं. इसी बात के लिए फेस्टिंजर एंड कार्ल स्मिथ, जो कि दो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एक बहुत बढ़िया जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस पे.
conducted an experiment that showed how cognitive dissonance works. 6.2 ये बहुत ही famous experiment रहा है, telling a lie for $20. Alright, so इसके बाद फिर मैं ऊपर जाकर इसकी नटशेल में वो इसको आप सुनिए ध्यान से. एक्सपेरिमेंट क्या था? एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, वहां पर कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बिठाया गया. ओके, एक्सपेरिमेंट वाज वेरी बोरिंग. अब इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को थोड़ा डिवाइड कर दिया गया. एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को बोला गया कि आप बाहर जाके बोलिए कि नहीं भाई एक्सपेरिमेंट वाज वेरी वेरी गुड, हम आपको $20 देंगे. दूसरे ग्रुप को बोला गया तुम बाहर जाके बोलो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वी विल गिव यू $1. गॉट इट? अब क्या हुआ? डिसोनेंस कहाँ हुआ देखते हैं, है ना. डिसोनेंस कहाँ रिड्यूस हुआ, कहाँ रहा? सो लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए सामने पहले पैराग्राफ में जितनी मैंने बात बोली वो पहले वहां पढ़ लेते हैं. आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन अ बोरिंग एक्सपेरिमेंट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू टेल another group of students waiting outside that the experiment was interesting. They were asked to tell a lie. For telling this lie to the waiting students, half of the first group was paid $1 and the rest of the other half was paid $20. After some weeks, the participants of the boring experiment were asked to recall the experiment and to say how interesting they had found the experiment to be. उनको बुलाया गया, पूछा गया भी जाके बताइए. So the responses showed that $1 group described the experiment as more interesting than the $20 group. क्या मतलब? The explanation was $1 जिसको मिला उसने अपने एटीट्यूड को चेंज किया towards the experiment. क्यों? Because they experienced cognitive dissonance. बोला $1 के लिए क्या झूठ बोलेंगे. उन्होंने बोल दिया बाहर आ गया यार बहुत बोरिंग था, but I am asked to tell you interesting है, ठीक है, और मुझे इस बोलने के $1 मिले हैं. अब $1 के लिए मैं क्या अपने आप को झूठ बोलूंगी? तो मैंने अपना क्या किया? डिसोनेंट कॉग्निशन था उसे रिड्यूस कर लिया. देखिए नीचे लिखा है इन द फर्स्ट डॉलर ग्रुप द इनिशियल कॉग्निशन क्या था? डिसोनेंट था. जस्ट अ सेकेंड, राइट, ये मैं दिस आई वाज ट्राइंग टू अंडरलाइन. जस्ट अ सेकेंड. यस, डिसोनेंट कॉग्निशन. Again I covered many lines. हाँ, the experiment was very boring. I told the waiting student that it was interesting. मैंने बोला I told a lie. फिर मैंने झूठ बोल दिया. और इसको फिर कैसे रिड्यूस किया उन्होंने? They changed ना. The experiment was actually interesting. I told the waiting student that it was interesting. I would not have to tell a lie for $1. बस मोटा मोटा क्या बताना चाहते? $1 के लिए मैं क्या झूठ बोलता या बोलती? तो मैंने क्या बोला? भाई ये बोरिंग था, but I'm asked to say that this was the dissonant cognition, but they say no, it was actually interesting, and I told the waiting students it is interesting, and I would not have to told a lie for only $1. This is how the direction is changed. Okay, आगे चले. $20 वालों ने क्या किया? They did not experience any cognitive dissonance. क्योंकि पैसा मिल रहा था, so they did not change their attitude. उन्होंने change नहीं किया towards the experiment and rated it as very boring. The cognition in the 20, no dissonance group would be the experiment was very boring. I told the waiting student, सीधा आके बोल दिया जी, मैंने बोल दिया आके कि भैया ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे इसके लिए $20 मिले हैं. तो उनके वहां उनके माइंड में ऐसा इस तरह का कोई भी डिसोनेंस नहीं आया. So this is how these social scientists Carl Smith and Festinger experimented, and they actually brought the conclusion that कि cognitive consistency क्या है और कब कब हो सकती है and when is it actually occurs. So नीचे से अब हम इसका conclusion पढ़ लें. Both balance and cognitive dissonance are examples of cognitive consistency. दोनों ही. Cognitive consistency का मतलब क्या है? ये अंडरलाइन कीजिए और लर्न भी कीजिएगा. That the two components, जो दो थॉट्स हैं या कोई एलिमेंट या कोई एस्पेक्ट ऑफ द एटीट्यूड और एटीट्यूड सिस्टम must be in the same direction. Each element should logically fall in line with the other element. वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक रास्ता इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है. So there is a conflict here. If this doesn't happen, then the person experiences a kind of mental discomfort. क्योंकि आप देखिए ना, आपके दो थॉट्स हैं, ठीक है. इट्स समथिंग लाइक आई वांटेड टू गो आउट फॉर स्टडीज, है ना, बाहर जाना है, लेकिन मैं अकेला नहीं रह सकता. मैं कैसे मैनेज करूंगा? मुझे तो सब कुछ करना नहीं आता, मुझे अपना मैनेजमेंट नहीं करना आता. ये तो दो डिफरेंट थॉट्स हैं. विल यू बी एबल टू सक्सीड? नो. सो इट हैज टू बी इन
align. कैसे होगा? Yes, I love to move out for further studies and I think I can manage. I should change my behavior to handle myself properly, to start cooking, to manage my clothes. So ये क्या हो रहा है? हार्मनी. अगर ये नहीं है तो ये मेंटल डिस्कम्फर्ट का क्या होगा? मेंटल डिस्कम्फर्ट होगा. ठीक है राजे, चले आगे. ओके, oh my mistake, I did this. हाँ, the sense, that is the sense that something is not quite right in the attitude system. In such a state, some aspect in the attitude system changes in the direction of consistency. एक को consistent होना पड़ता है because our cognitive system requires logical consistency. समझ गए? मैंने बोला था ना शुरू में, inconsistent है कोई behavior, so it has to be in the consistency. So this was all about, right? So this was all about this particular experiment, which is very very important. और यहाँ तक आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और लर्न भी कीजिए. ओके, सो नेक्स्ट 2 step concept we will cover in the next video. Bye bye, take care.